वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का या फिर भारत के भूगोल का। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था भारत की मिट्टियों के बारे में या फिर इंडियन सॉइल के बारे में। तो इस टॉपिक के अंतर्गत दोस्तों हमने जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लैटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, ये चार जो मिट्टियाँ हैं, ठीक है, इनका अध्ययन कर लिया था डिटेल में। ठीक है, अब तीन में मृदा और शेष रह गई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत मरुस्थलीय मृदा, ठीक है, दलदल युक्त मृदा और लवणीय मृदा, ये तीन मिट्टियाँ बच गई थी। ठीक है, तो इन तीनों मिट्टियों का आज हम अध्ययन करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो आज की जो पहली मिट्टी है, 6वें नंबर की मिट्टी है, इसका नाम है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको मैप में बता देता हूँ ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए ये राजस्थान वाला एरिया मैंने आपको बताया है। ठीक है, बड़े बड़े डॉट से दिखाया है, इस एरिया में ये पाई जाती है। तो एक तो हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, मेन राजस्थान। इसके अलावा पंजाब, इससे लगे जो राज्य हैं, ठीक है, जैसे पंजाब हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया। ठीक है, तो इतने राज्यों में दोस्तों ये पाई जाती है। ठीक है, और इसका जो गुजरात का है वो कच्छ वाला एरिया है। ठीक है, ठीक है, तो इससे जो लगे राज्य हैं उसमें ये पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों यदि बात करें इसके उपजाऊपन की, ठीक है, तो ये जो मिट्टी है कम उपजाऊ है। ठीक है, कम उपजाऊ है, ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है। ठीक है, परंतु यदि इसको दोस्तों पानी मिल जाता, आप ऐसे लिख लीजिए, यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है परंतु भरपूर पानी प्राप्ति के बाद, भरपूर जल प्राप्ति के पश्चात उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, देखिए दोस्तों ये राजस्थान का ये मरुस्थलीय एरिया है, आपको पता होगा यहाँ पानी की बहुत कमी है। ठीक है, तो इस जो मिट्टी होती है यहाँ पर, इसका रीज़न ही यही है, मतलब कम उपजाऊ होने का, कि यहाँ पे पानी बहुत कम हो पाता है, सिंचाई बहुत कम हो पाती है, इसी कारण ये मिट्टी होती है कम उपजाऊ होती है। परंतु एक कंडीशन और यदि इसको भरपूर मात्रा में पानी मिल जाता है, ठीक है, तो अच्छी खासी फसलें इसमें हो सकती हैं। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है, यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है परंतु जल प्राप्ति के पश्चात इनका उपजाऊपन बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे जो पंजाब से लगे हुए इसके कुछ ज़िले हैं, जैसे गंगा सागर ज़िला है, ठीक है, गंगानगर ज़िला है, यहाँ पे बॉर्डर में है राजस्थान पंजाब की। ठीक है, कौन सा? गंगानगर। ठीक है, ये मतलब अन्न की दृष्टि से बहुत अच्छा ज़िला है। ठीक है, अच्छी खासी यहाँ पे खेती होती है हर प्रकार की, गेहूँ वगैरह की। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर लाई गई है। ठीक है, उससे यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई होती है। ठीक है, तो वही मैं इस पॉइंट के बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जहाँ पे अच्छी सिंचाई होती है, ठीक है, तो वो क्षेत्र उपजाऊ हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों इसमें फसलें कौन सी होती हैं इस मिट्टी में? ठीक है, तो चूंकि ये उपजाऊ मिट्टी नहीं है, ठीक है, तो इसमें मोटे अनाज होते हैं इसमें। ठीक है, जैसे मक्का, बाजरा, सरसों। ठीक है, तो ऐसे आप लिख लीजिए। इसमें खेती किस किस की होती है? खेती, ठीक है, खेती होती है मोटे अनाजों की, जैसे मक्का, बाजरा हो गया, मक्का हो गया। ठीक है, इसके अलावा सरसों। ठीक है, तो दोस्तों यही कारण है कि जो राजस्थान है मोटे अनाजों की खेती में अग्रणी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मरुस्थलीय मिट्टी होती है और यहाँ पे जो किसान होते हैं सबसे ज़्यादा इन्हीं अनाजों की खेती करते हैं। ठीक है, तो मोटे अनाज मक्का, बाजरा, सरसों, इनकी खेती यहाँ पर होती है। अब एक बात आपको ये रखना कि ये जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस, ठीक है, की कमी होती है। नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी होती है और फास्फोरस और लोहे की, आयरन की अधिकता होती है। ठीक है, ठीक है, नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी होती है दोस्तों, परंतु जो फास्फोरस और लोहा है, ठीक है, उसकी अधिकता होती है। ये दो पॉइंट भी आपको विशेष तौर पर याद रखने हैं। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें इतने ही पॉइंट है दोस्तों बताने के लिए, और कुछ खास पॉइंट इसमें है नहीं बताने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे यही आ सकता है कि इसमें फसलें कौन सी होंगी, तो मोटे अनाज वाली फसलें। ठीक है, आपको अलग से कुछ याद नहीं रखना, जैसे मक्का, बाजरा, सरसों। ठीक है, इसके अलावा कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान और उसके आसपास के जो राज्य, जैसे पंजाब का दक्षिणी भाग हो गया,
ठीक है। इसके अलावा हरियाणा हो गया, गुजरात का कच्छ वाला एरिया हो गया, ठीक है। और ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या बताया कि जब इसको अच्छे खासी सिंचाई मिल जाती है तो काफ़ी अच्छी उपजाऊ हो जाती है। जैसे यहाँ पर गंगानगर है और यहाँ आसपास के जो बॉर्डर के ज़िले हैं, ठीक है, जहाँ पर सिंचाई की सुविधा बहुत अच्छी है, तो वहाँ के जो किसान हैं बहुत ज़्यादा अमीर हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ अच्छी खेती होती है, ठीक है। तो जब इसमें अच्छा खासा सिंचाई हो जाती है तो मिट्टी अच्छी फसलें होती हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी होती है और फास्फोरस लोहे की अधिकता होती है। तो इस मिट्टी में इतनी ही चीज़ें बताने वाली हैं और कुछ खास चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। जैसा कि मैं दोस्तों पहले बता चुका हूँ, ये 4 मृदा हैं जो जलोढ़, काली, लाल और लेटराइट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, है ना, वो हमने डिटेल में समझा था। अब जिस मिट्टी के अंतर्गत जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, जो पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। इसके बाद दोस्तों अगली हमारी जो मृदा है, ठीक है, वो है दलदल युक्त मृदा, ठीक है। 7वें नंबर की मिट्टी है ये दलदली मृदा, ठीक है। इसे पीटमय मृदा के नाम से भी जानते हैं, पीटमय मृदा, ठीक है, दलदली मृदा या फिर पीटमय मृदा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले पाई कहाँ जाती है, ठीक है। ऐसे क्षेत्र जहां ज़्यादा वर्षा होती है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है दलदली मृदा, दलदली मतलब जहाँ दलदल जैसा एरिया हो, है ना। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ दलदल कहाँ होगा, जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। और वर्षा ऋतु में वह क्षेत्र जल प्लावित रहता है, जल प्लावित रहता है, ठीक है। तो ये जो मृदा है दोस्तों ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है और जो ये वाला एरिया है, ठीक है, वर्षा ऋतु में जलमग्न रहता है, ठीक है। ऐसी एरिया में ये मिट्टी होती है। अब ये कहाँ होगी, जैसे देखिए यहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा है, ठीक है, बांग्लादेश और इंडिया में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो डेल्टा वाला एरिया है, कुछ स्थान, ठीक है, जैसे यहाँ पर नदियाँ आती हैं, जो कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं यहाँ से, ठीक है, कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, तो इनके डेल्टा के आसपास पाई जाएगी, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा में पाई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कहाँ पाई जाएगी, ठीक है, और कुछ केरल में भी पाई जाएगी, इसके अलावा कुछ कच्छ के रण में पाई जाएगी, ठीक है। तो इतने एरिया में पाई जाएगी, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। इसके अलावा महानदी, कृष्णा, कावेरी, डेल्टाई क्षेत्रों में, ठीक है, गुजरात कच्छ, ठीक है, केरल, ठीक है। तो इतनी जगह पर ये पाई जाती है, ठीक है। अब आपको पता होगा जो डेल्टाई क्षेत्र होता है वो जल प्लावित ही रहता है, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। अब आपको एक बात याद रखना है, ये कम उपजाऊ होती है, ठीक है, कम उपजाऊ होती है। और इसमें खेती किसकी की जाती है, चूँकि जल की बहुत अधिक मात्रा होती है तो इसमें की जाती है चावल की खेती, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चावल की खेती की जाती है और ये कम उपजाऊ होती है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए चूँकि दलदली एरिया है, जल से भरा होता है, तो इसमें जैविक पदार्थों की अधिकता होती है, जैविक पदार्थों की अधिकता। अब जब जैविक पदार्थों की अधिकता है तो ह्यूमस की भी अधिकता होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ह्यूमस। ये ह्यूमस क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, है ना। ह्यूमस की अधिकता, जैविक पदार्थों की अधिकता और ह्यूमस की अधिकता, ठीक है दोस्तों। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को आप रिलेट करते चलिए, ठीक है। इसके अलावा फास्फेट और पोटास की कमी पाई जाती है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फास्फेट और पोटास की कमी, ठीक है। तो इतने पॉइंट हैं दोस्तों इसमें, ठीक है। अब एक बार मैं फिर से आपको पूरा रिवीजन कर देता हूँ। दलदली मिट्टी, ठीक है, इसे दलदली मृदा और पीटमय मृदा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए
सबसे पहले तो दोस्तों ये मिट्टी का निर्माण होता है ऐसे क्षेत्र में होता है जो जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, फिर पानी की भराव की समस्या होती है, फिर खासतौर पर वर्षा ऋतु में जो एरिया जल से भरा होता है, ठीक है, उस स्थान में दलदली मृदा का निर्माण होता है या फिर पीटमय मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। अब ये जो मिट्टी होती है कम उपजाऊ होती है, ठीक है, कम उपजाऊ होती है चूँकि पानी बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर, ठीक है, तो इसी कारण यहाँ पर चावल की खेती होती है, ठीक है। अब सुंदरवन का डेल्टा, यहाँ पर महानदी कृष्णा कावेरी का डेल्टा, केरल का कुछ भाग, गुजरात कच्छ का भाग, ठीक है, तो ऐसी जगहों पर इस मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। इसके अलावा खेती चावल की होती है, ठीक है, चूँकि जो दलदली एरिया तो आपको पता होगा जहाँ दलदल होते हैं वहाँ कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, इसी कारण यहाँ पर जैविक पदार्थों की अधिकता होती है। जब जैविक पदार्थों की अधिकता होगी तो ह्यूमस की भी अधिकता होती है। ह्यूमस क्या होता है, वही जीव जंतु और जो वनस्पति होती हैं उन्हीं के सड़ने गलने या फिर अपघटन से इसका निर्माण होता है, ठीक है, तो वही ह्यूमस होता है, तो इसलिए ह्यूमस की भी अधिकता होती है। इसके अलावा फास्फेट पोटास की कमी पाई जाती है, ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, फास्फेट पोटास की कमी पाई जाती है। तो इतनी ही चीज़ें थी इसमें, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट मिट्टी है लवणीय व क्षारीय मिट्टी। लास्ट मिट्टी है हमारी लवणीय व क्षारीय मिट्टी। लवणीय क्षारीय इसमें सबसे पहले पॉइंट कहाँ कहाँ पाई जाती है हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जो उत्तर भारत के कुछ राज्य हैं बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, जैसे यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, और बिहार हो गया, इनके कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूपी उत्तर प्रदेश, ठीक है, पंजाब हरियाणा बिहार, ठीक है, तो इनके कुछ हिस्से में ये पाई जाती है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं इसकी कुछ खासियत देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी पाई जाती है, ठीक है। ठीक है, नाइट्रोजन कैल्शियम की कमी पाई जाती है और सोडियम और मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब दोस्तों बात करें इसके उपजाऊपन की, तो कम उपजाऊ मिट्टी है ये, ठीक है, कम उपजाऊ है, ठीक है। जल धारण क्षमता बहुत कम होती है, जल धारण क्षमता बहुत कम होती है, ठीक है। यदि हम बात करें फसलों की, ठीक है, तो फसलों में यदि बात करें तो फलीदार फसलें होती हैं दोस्तों, इसमें फलीदार फसलें, उतनी ज़्यादा मिट्टी ये पाई भी नहीं जाती हैं, ठीक है, इसमें उतनी ज़्यादा खेती भी नहीं होती है क्योंकि कम उपजाऊ है, ठीक है। तो ये इतने ही पॉइंट है। इसमें एक पॉइंट और है कि इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, इसके अन्य नाम लिख लीजिए, ये आ सकते हैं रेह, ठीक है, अलग अलग स्थानों में अलग अलग नाम से आता है, रेह, कल्लर, ऊसर, रेह, कल्लर, ऊसर, राकर, ठीक है, थुर, कार्ल और चौपान, ये इसके अन्य नाम है, ठीक है। रेह, कल्लर, ऊसर, राकर, थुर, ठीक है, कार्ल और चौपान, ये अलग अलग स्थानों में अलग अलग नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं लवणीय और क्षारीय मृदा की। तो ये मैंने आपको बताया यूपी के आसपास के जिले, यूपी, पंजाब, राजस्थान, ठीक है, बिहार, हरियाणा, ये आसपास के क्षेत्रों में कुछ मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। बात करें नाइट्रोजन कैल्शियम की कमी पाई जाती है, इसके अलावा सोडियम मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। बात करें उपजाऊपन की, तो कम उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है, जल धारण क्षमता बहुत कम है, इसके अलावा इसमें फलीदार फसलें होती हैं, ठीक है। इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है अलग अलग स्थानों में, रेह, कल्लर, ऊसर, राकर, थुर, कार्ल और चौपान। तो दोस्तों ये जो लास्ट की मिट्टी थी इसमें कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ाने वाला नहीं, इसमें इनसे एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा कम आते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा मिट्टी का चैप्टर आज होता है कंप्लीट, ठीक है। 8 मिट्टियाँ जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, ये कंप्लीट हो गई, 8 प्रकार की मिट्टियाँ। तो आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही। यदि आपको कोई भी डाउट होता है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं, और यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।